वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रवि ब्लॉग्स टेक चैनल को और दबाइए बेल आइकन। तो दोस्तों मेरा नाम रवि शंकर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल रवि ब्लॉग्स टेक में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ Realme के फर्स्ट लैपटॉप के बारे में, फर्स्ट एवर लैपटॉप जो कि है दोस्तों Realme Book Slim। और ये Realme की तरफ से पहला लैपटॉप है जो कि Realme ने बनाया है और बहुत ही सस्ते प्राइस, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बनाया है और इसका स्पेसिफिकेशन भी काफी डिसेंट है। तो वो सभी क्या है, क्या वर्थ है दोस्तों ये लैपटॉप आप लोगों के पैसे का, और क्या आप लोगों को खरीदना चाहिए नहीं, वो सभी कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। और इसके पूरे डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। बेसिकली इसके जितने भी चीज होते हैं, डिस्प्ले और ट्रैक पैड, इसके परफॉर्मेंस और इसके बाकी भी जितने भी चीज होते हैं सभी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को कहाँ से खरीद सकते हो, क्या प्राइस वगैरह सब कुछ। तो वीडियो को दोस्तों पूरी एंड तक देखते रहना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उससे पहले दोस्तों मैंने कुछ ही दिन पहले एक और वीडियो बनाया था, सेम ऑलमोस्ट सेम, जो कि था दोस्तों Realme Book Slim और Mi Notebook Pro का कंपैरिजन वीडियो। तो वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो आई बटन में जाकर देख सकते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो इस वीडियो के बाद जाकर देखना। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर तोड़ डालना, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूं जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और दोस्तों लोग बहुत ही ज्यादा करीब है 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसे कि आप लोग स्क्रॉल ऑन करके देख ही सकते हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब ही कर दो। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विकली एक स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे डिटेल में बात करेंगे रिव्यू हर एक चीजों की। तो सबसे पहले तो दोस्तों डिस्प्ले आप लोगों को 14 इंच का 2K डिस्प्ले मिल जाता है इसमें। और फिर ग्राफिक्स कार्ड इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। रैम ऑप्शन मिल जाते हैं आप लोगों को सिर्फ 8 GB का। और फिर दोस्तों आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज मिल जाते हैं और इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल मिलता है। अब ये तो हो गया इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब सबसे पहले बढ़ते हैं दोस्तों मेन हमारा इस वीडियो का रिव्यू की तरफ। अभी दोस्तों बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों डिजाइन, इसको लोग बहुत ही ज्यादा बोल रहे हैं कि सस्ता मैकबुक नाम से बुला रहे हैं इसके डिजाइन की वजह से मेन, क्योंकि दोस्तों इसका डिजाइन बिल्कुल मैकबुक के जैसा है, पूरा का पूरा आइडेंटिकल है। और वो भी सस्ता वर्जन, ऑफ कोर्स ओरिजिनल वाला वर्जन के जैसा तो नहीं है, पर फिर भी सस्ता वर्जन भी है, फिर भी अच्छा खासा दिखता है। अफोर्डेबल मैकबुक आप कह सकते हो इस लैपटॉप को। तो वैसा डिजाइन है और सिर्फ डिजाइन है मैकबुक जैसा, अंदर का बाकी सब कुछ भी मैकबुक जैसा नहीं है। और ये लैपटॉप बहुत ही स्लीक डिजाइन में आता है और बेसिकली आप लोगों को 2 कलर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मैट फिनिश के लगते हैं, जो सबसे शाइनी बिल्कुल भी नहीं है। और जो सबसे पहला कलर है वो है ब्लू टाइप का कलर है, एग्जैक्ट ब्लू तो नहीं है पर ब्लूइश है। और जो दूसरा है वो ग्रेइश है। तो ये दोनों कलर मिल जाते हैं आप लोगों को, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है, ग्लॉसी नहीं है, वो अच्छी बात है। और ये इतना थिन है, आई मीन आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि कितना स्लिम है मैं बता दूं, ये 15 mm का थिकनेस प्रोवाइड करता है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें जो वेट है इसी लैपटॉप का वो 1.38 ग्राम है, आई मीन kg है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम होता है अगेन। और डिजाइन में एक और मैं बात बता दूं, इसका जो पूरा का पूरा मटेरियल है वो एल्यूमिनियम से बना हुआ है, एल्यूमिनियम अलॉय से, जो कि अच्छी बात है। और ये सेम एल्यूमिनियम ही मैकबुक के डिजाइन के लिए भी बना है, तो बिल्कुल सेम मटेरियल है। और डिजाइन में ही बात कर लेते हैं इसके पोर्ट कहते हैं। तो दोस्तों पोर्ट इसमें एक इसका डाउन पार्ट है कि पोर्ट इसमें बहुत ही कम मिलते हैं आप लोगों को, बिल्कुल मैकबुक के जैसा। और इसमें इतने कम पोर्ट्स मिल जाते हैं कि दोस्तों मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ। सबसे पहले तो थंडरबोल्ट 4 मिल जाता है 4K डिस्प्लेस वगैरह को, आई मीन हाई डेफिनेशन डिस्प्लेस वगैरह को कनेक्ट करने के लिए। और साथ ही में एक USB-C टाइप पोर्ट मिल जाता है और एक USB-A टाइप पोर्ट मिलता है 3.1 जनरेशन 1 का, और एक हेडफोन जैक मिल जाता है। और बस इतना ही दोस्तों। और डिजाइन की बात कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं, इसमें आप लोगों को एक 720p का वेबकैम भी मिल जाता है, जो कि जरूरी है अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए। पर हाँ, ये HD डिस्प्ले, आई मीन 1080p डिस्प्ले नहीं है, 720p डिस्प्ले है। बढ़ते हैं आगे डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले इसका अच्छा है, खासा है दोस्तों। इसमें एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एक 2K डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन मैं बता दूं तो दोस्तों 2160x1440p पिक्सल का है ये डिस्प्ले। और इसमें आप अगर कोई ग्राफिक्स डिजाइनिंग जैसे काम करते हो, जैसे कि फोटोशॉप या फिर कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क है, तो उसमें कलर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी लोग जानते हो। तो इसीलिए दोस्तों इसके डिस्प्ले में आप लोगों को 100% sRGB कलर स्पेस मिल जाता है, आपको कोई भी कलर प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। और इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों, इसमें एक दूसरी बात मतलब अलग चीज है दोस्तों। बाकी सभी लैपटॉप में क्या होता है कि आजकल ज्यादातर लैपटॉप 16:10 रेशियो का डिस्प्ले मिल रहा है ज्यादातर लैपटॉप में, जिसका मतलब होता है कि दोस्तों वाइड ज्यादा रहता है। और पहले 16:9 आता था, वो और भी ज्यादा वाइड होता था।
मतलब ऊपर से हाइट ज्यादा बढ़ते जा रहा है। पहले 16:9 आता था बहुत सारे लैपटॉप में, अभी 16:10 आने लगा है, मतलब और भी ज्यादा ऊपर से हाइट बढ़ते जा रहा है, वाइडनेस नहीं, सॉरी। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को जो स्क्रीन रेशियो है वो थोड़ा अलग मिलता है। इसमें आप लोगों को 3:2 का रेशियो मिल जाता है, जो कि शायद मैकबुक में भी सेम है, और जो कि वाइड चीजें आप नहीं ज्यादा अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओगे, पर हाइट वाला जितना भी ऊंचा चीजें हैं वो आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाओगे, मतलब ऊपर की तरफ से ज्यादा बड़ा दिखता है ये। और बेजल्स की बात करें तो इसमें आप लोगों को बेजल्स भी बहुत ही ज्यादा कम मिलते हैं, जो कि है दोस्तों सिर्फ 5.3 mm के मिलते हैं। और जो मैं बात करूं इसके ब्लैक बार्स की, जो कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो की वजह से जो क्रिएट होते हैं वो भी ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है बहुत ही टॉल डिस्प्ले है। और ये एक डाउन साइड भी है कि इसमें आप लोगों को ब्लैक बार्स मिल जाते हैं बड़े बड़े ऊपर और नीचे दोनों साइड में, बड़े डिस्प्ले होने की वजह से यूट्यूब में स्पेशली। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके कीबोर्ड और ट्रैक पैड के बारे में। तो दोस्तों कीबोर्ड और ट्रैक पैड की बात करें तो इसमें जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, डिस्प्ले में 3:2 रेशियो का आप लोगों को स्क्रीन साइज मिल जाता है, तो उसी की वजह से इसका जो कीबोर्ड और माउस ट्रैक है उसके लिए भी ज्यादा जगह मिल जाता है। मतलब सिर्फ स्क्रीन तो बड़ा नहीं कर सकते ना, उसके साथ साथ लैपटॉप को भी टॉलर करना पड़ता है, तो इसीलिए कीबोर्ड और ट्रैक पैड के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा जगह मिल जाता है इसमें। और जो ट्रैक पैड है मतलब कीबोर्ड है, उसमें आप लोगों को बैकलाइट कीबोर्ड भी मिल जाता है, जो कि मददगार रहता है अगर आप डार्क कंडीशन में, मतलब अंधेरे में काम कर रहे हो, तो अब आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और ये साथ ही में RGB बैकलाइट कीबोर्ड बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा व्हाइट कीबोर्ड व्हाइट लाइट आता है, और उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। बेसिकली 3 लेवल्स मिल जाते हैं आप लोगों को, F7 बटन दबाकर आप उसको भी इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। और इनका कीज का जो ट्रैवल वो 1.3 mm का है, जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोगों को अच्छे तरीके से टाइपिंग करने में मदद करता है, और टाइपिंग का जो क्लिक है वो भी बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है, तो आप बार बार क्लिक करके भी बहुत खुश रह सकते हो। और ट्रैक पैड की बात करें तो दोस्तों ट्रैक पैड भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसमें आप लोगों को विंडोज 10 के जितने भी गेस्चर्स वगैरह हैं वो सभी भी मिल जाते हैं। और एक इसकी अच्छी बात और है कि इसमें आप लोगों को जो कीबोर्ड मिलता है उसके जस्ट ऊपर में एक और आप लोगों को पावर बटन मिल जाता है, जो कि एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, और जो कि होना ही चाहिए आजकल के सभी लैपटॉप में एक सिक्योरिटी फीचर के हिसाब से। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि दोस्तों कोई भी लैपटॉप का, कोई भी मशीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो परफॉर्मेंस में इसमें सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रोसेसर का बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले i3 मॉडल मिल जाता है और i5 मॉडल मिल जाता है, और वो भी 11th जनरेशन, ऑब्वियस सी बात है। और ये दोनों जो प्रोसेसर है उसका जो प्राइस भी चेंज होता है ऑब्वियसली है, पर इसके साथ साथ प्राइस के साथ चेंज होने के साथ साथ ग्राफिक्स कार्ड भी चेंज हो जाता है। जो i3 मॉडल है उसमें आप लोगों को इंटेल का UHD ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, और i5 मॉडल है उसमें आप लोगों को मिल जाता है इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स कार्ड, जो कि दोस्तों दोनों ही मेरे ख्याल से उतने ज्यादा एडवांस नहीं है। बेसिकली छोटे मोटे ग्राफिक्स इंटेंसिव काम करने के लिए है, ये डेडिकेटेड GPU बिल्कुल भी नहीं है। ये गेमिंग वगैरह तो आप भूल जाओ, इसमें वो सब बिल्कुल भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और थर्मल्स वगैरह भी इसमें बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रहते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को 8 mm का डुअल पाइप मिल जाता है थर्मल्स के लिए, जो कि इस लैपटॉप को बहुत ही ज्यादा कूल रखता है। और दोस्तों मैं बता दूं इसका जो रैम ऑप्शन है दोनों में आप लोगों को, जैसे मैंने बताया 2 मॉडल है i5 और i3। तो दोस्तों जो i3 मॉडल है उसमें रैम भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा स्लो मिलता है, आई मीन स्लो तो नहीं है पर i5 के कंपैरेबल में स्लो है, क्योंकि इसमें आप लोगों को 3700 मेगाहर्ट्ज का मिल जाता है रैम, और जो i5 मॉडल है उसमें 4200 मेगाहर्ट्ज का रैम मिल जाता है, जो कि उसको थोड़ा सा फास्टर बनाता है। हालांकि जो रैम का जो कैपेसिटी है वो सेम है, 8 GB है दोनों मॉडल्स में। और एक और इसका डाउन साइड है कि इसमें आप लोगों को नो 16 GB ऑप्शन, आई मीन 16 GB वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से i5 वाला जो मॉडल था उसमें 16 GB तक का रैम का ऑप्शन मिलना चाहिए था, पर नहीं मिलता है इसमें। और SSD का भी ऑप्शन आप लोगों को 512 GB से ज्यादा ऊपर नहीं मिलता है। 16 GB वाला मॉडल अवेलेबल तो है, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने नहीं बनाया, ये अवेलेबल है, पर इंडिया में अवेलेबल नहीं रहेगा, ये सिर्फ यूरोप और चाइना में अवेलेबल है। और सॉफ्टवेयर अगर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा, आई मीन ऑब्वियस बात है, विंडोज 10 मिल रहा है आप लोगों को अभी फिलहाल के लिए, पर आप अगर 5 अक्टूबर के बाद ही खरीदोगे तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों, आई मीन नहीं पता है तो मैं बता दूं, विंडोज 11 लॉन्च हो रहा है, तो आप लोगों को फ्री अपग्रेड मिलेगा। अगर आपके मतलब आप उससे पहले खरीद लो तब आप लोगों को फ्री अपग्रेड मिलेगा, और उसके बाद खरीदो तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहेगा विंडोज 11, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। विंडोज 11 में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि बहुत सारे चीज होते हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे थे पुराने पीसीज को, पर ये सपोर्ट करेगा आराम से। अब बात करते हैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, बैटरी लाइफ कैसा है इसका। तो बैटरी लाइफ में बता दूं दोस्तों, इसमें आप लोगों को 54 वॉट आवर का बैटरी लाइफ मिल जाता है,
आई मीन बैटरी कैपेसिटी मिल जाता है, और जिसको आप चार्ज कर सकते हो 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग की मदद से। और इसमें ये चार्ज करने के लिए टाइप सी का पोर्ट यूज किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है, और टाइप सी का पोर्ट बहुत ही ज़्यादा रिलायबल भी होता है। और आप अगर नॉर्मल यूजेज करते हो तो दोस्तों बैटरी ड्रेन 6 to 7 आवर्स तक कंपनी क्लेम करती है, और नॉर्मल डे टू डे यूजेज में मतलब रियलिटी में दोस्तों ये 6 आवर्स तक या फिर 5 आवर्स तक ये चल जाता है। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि आप लोगों को क्या प्राइस पड़ेगा इसका और कहाँ से खरीद सकते हो। खरीदने के बाद मैं बता दूं, आपको खरीदना है तो आप लोगों को लिंक में जाना पड़ेगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे लिंक मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट का है रियलमी का, वहाँ से आप खरीद सकते हो। और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल नहीं है, और ऑफिशियल वेबसाइट में भी अवेलेबल नहीं है। वो कब अवेलेबल होगा दोस्तों मैं बता दूं, ये अवेलेबल होगा कुछ दिनों बाद, जो कि है दोस्तों 9 सितंबर एट 12 PM। उसके बाद से आप खरीद सकते हो, इसे ऑर्डर कर सकते हो। और ऑर्डर से याद है दोस्तों, मैं इसका प्राइस बताता हूँ आप लोगों को। प्राइस इसका है, जो पहला मॉडल है i3 and 8GB रैम वाला मॉडल, उसका प्राइस है 46,000 रुपीज, और जो i5 वाला मॉडल है वो है 60,000 रुपीज। और फाइनली मेरे ओपिनियंस की बात बताता हूँ आप लोगों को कि क्या आप लोगों को ये लैपटॉप खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका क्लियर आंसर है कि नहीं, नो। क्योंकि दोस्तों ऐसी सेम प्राइस में आप लोगों को मैंने बताया था, जैसे कि दूसरे रिव्यू वीडियो में, जो कि आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बोला था देखने के लिए, उस रिव्यू वीडियो में मैंने बताया था कि जो मी नोटबुक प्रो है वो बहुत ही अच्छा है इसी लैपटॉप से। सेम प्राइस है दोनों का, पर वो थोड़ा सा अच्छा आता है, तो वो आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए खरीदने का, और ये इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों अभी नया आया है मार्केट में रियलमी बुक, और इस पहला लैपटॉप है ना रियलमी का, इसीलिए थोड़ा सा बहुत सारी चीज में लैग करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आप लोगों को 16GB रैम का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी यूजर से उन लोगों के लिए माइनस पॉइंट है। और साथ ही में बहुत ही ज़्यादा पोर्ट्स भी नहीं मिलते हैं, बहुत लिमिटेड पोर्ट्स मिलता है। जैसे कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एक होता है HDMI पोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये, वो नहीं मिलते हैं आप लोगों को। और SD कार्ड स्लॉट भी नहीं मिलता है, जो कि मीडिया प्रोड्यूसर लोग हैं, जो भी लोग कंटेंट प्रोड्यूसर लोग हैं, उनको डिसएडवांटेज फील हो सकता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और बाकी सब इसमें बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि दोस्तों इसमें आप लोगों को एक प्रीमियम क्वालिटी का ऑडियो डिजाइन मिलता है, और साथ ही में एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले भी मिलता है, और साथ ही में और भी बहुत सारे फास्ट ट्रैक पैड वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, ये सब अच्छे मिलते हैं। और सस्ता मैकबुक मिलता है, बेसिकली लेस प्राइस में आप लोगों को मैकबुक जैसा एक्सपीरियंस मिल जाता है। वो सभी इसके प्लस पॉइंट्स है, पर माइनस पॉइंट भी है कि पोर्ट और स्लॉट्स वगैरह नहीं है। तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खरीद सकते हो इस लैपटॉप को, और मेरे ख्याल से आप लोगों को मी नोटबुक की तरफ जाना चाहिए अगर आप लोगों को एक अच्छा लैपटॉप का सर्च है तो। वेल दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो पसंद क्यों नहीं आई, डिसलाइक क्यों किए। और कोई भी ओपिनियंस हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं हर एक कमेंट्स की रिप्लाई जरूर करता हूँ। और शेयर करो इस वीडियो को सभी के साथ, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर तोड़ डालना, क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट टेक के अपडेट्स इन डिटेल डेली लाता रहता हूँ, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं चाहोगे मिस करना। और दोस्तों हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब हैं 5K सब्सक्राइबर्स के लिए, जैसे कि आप लोग स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।